नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। यह जीत भारतीय खेल जगत के लिए एक सुनहरा अध्याय है। हरमनप्रीत ने इस जीत के साथ एक खास संदेश भी दिया। उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था, कुछ सपने 1 अरब लोग साझा करते हैं, इसलिए क्रिकेट सबका खेल है। इस ऐतिहासिक जीत की बधाई महिला क्रिकेट टीम को देश भर से मिली। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित देश के तमाम नेताओं ने बधाई दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली। पीएम मोदी ने इसी दौरान चैंपियन बेटियों को विश्व विजेता बनने के लिए बधाई दी। भारतीय टीम ने इसी दौरान पीएम मोदी को उनके नाम की जर्सी भेंट की। इस जर्सी पर सभी खिलाड़ियों के साइन थे। पीएम मोदी ने इस दौरान हरमनप्रीत कौर और अमनजोत के कैच की भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने दीप्ति शर्मा से उनके हनुमान टैटू को लेकर सवाल पूछा। तो वही क्रांति गौड़ ने पीएम को बताया कि उनका भाई पीएम का फैन है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित किया। तो वही आज मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ और उनके पेरेंट्स का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित विश्व विजेता भारतीय टीम की सदस्य क्रांति गौड़ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में क्रांति सिंह गौड़ का स्वागत किया। उन्होंने क्रांति गौड़ को फूलों का गुलदस्ता दिया, शॉल ओढ़ाई। क्रांति के पिता मुन्ना सिंह, मां नीलम और कोच राजीव बिलथरे को मंच पर बुलाकर उनका सम्मान किया गया। इसी दौरान क्रांति ने कहा कि पीएम ने बताया कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए, मैं यही फॉर्मूला अपना रही हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर क्रांति का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्रांति गौड़ के पिता की सरकारी नौकरी की बहाली के लिए भी प्रयास की बात कही। आइए इस पर आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बॉल डालते हुए तो हरमनदी सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ही है जो पहला विकेट लेके देगी। तो बस यही चीज़ बोलते थे। तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूं। तो उस मतलब विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी। मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं। तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो अकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे। तो मैं छोटे से ही मुझे शौक था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से तो क्या लेदर टूर्नामेंट हुआ। तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था। 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आके मेरे से बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से, और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी। मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे। तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। आज के अच्छे ये संवाद कार्यक्रम के लिए मैं खेल मंत्रालय को बधाई देता हूँ, बेटी क्रांति को भी बधाई देता हूँ, हमारे सारे अधिकारी, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सबको बधाई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ये गौरवशाली अतीत था। हम अपनी उन रानियों के गौरवशाली अतीत को केवल इतिहास में पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते, लेकिन आंखों से झांसी की रानी दुर्गावती को देख के आनंद आता है। नाम भी क्रांति हमारी न केवल क्रांति बल्कि पूरी टीम को, भारत की पूरी टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। हमारी सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। तो देखिए, बेटी ने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनका सम्मान किया है। हाल ही में महिला क्रिकेट टीम ने जो इतिहास रचा है वो काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया भारतीय महिला क्रिकेट की, जो हमारी सभी जो महिलाएं थी, बेटियां थी, इसमें खास नाम यहाँ पर आ रहा है क्रांति गौड़, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उनका सम्मान किया गया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो मध्य प्रदेश का जो बेटी ने मान बढ़ाया है, काबिले तारीफ है, सराहनीय है। ये आज हमारी खास चर्चा है। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। योगेश सरीन, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। माही लांबा, बॉक्सिंग प्लेयर, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपसे करना चाहूँगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए योगेश जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही जी है। जी देखिए जो शानदार प्रदर्शन वर्ल्ड कप में भी किया है हमारी महिला खिलाड़ियों ने, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी ऐतिहासिक भी कही जा रही है। आपके मुताबिक इस जीत का भारतीय क्रिकेट की जो ये यात्रा है कितना मायने रखता है, क्या अर्थ है इसका? क्या है, देखो हमने तो क्रिकेट बहुत बाद में शुरू करी, हमसे पहले इंग्लैंड और इन लोगों ने क्रिकेट शुरू करी थी। आज जब हम इनको हरा कर आगे आके अब पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बन रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो फीमेल्स जो गर्ल्स की जो टीम है, इन्होंने हमारा झंडा लहराया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। और हमारी ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जितनी भी ये गर्ल्स है, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इनको मौका बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे इनको मोटिवेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको बधाई दी, हमारे चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने बधाई दी, विश्वास सारंग जी ने बधाई दी। इससे क्या होता है, लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा अंदर उत्साह बढ़ता है और इसी उत्साह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। माही लांबा भी हमारे साथ जुड़ गई है। माही जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। जी बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए जो क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं ने जो अपना शानदार प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है, काबिले तारीफ है। पूरे देशवासियों को एकदम गर्व महसूस हो रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, तो खिलाड़ी के नजरिए से आप इसे कैसे देखती है? मैम हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और उन्हें हम सबको बहुत मोटिवेट किया और उन्हें हमें बताया उनकी कैसी जर्नी रही, उन्हें कितना कुछ फेस किया। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब पहले क्रिकेटर्स मतलब वुमेन क्रिकेटर्स को इतना लोग कोई जानता ही नहीं थे, पर अब जब वो लोग मतलब जीत के आए, कप जीत के आए, तो अब सभी उन लोग को मतलब मोटिवेशन के रूप में सब एक बार उनको देख रहे हैं। और सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, सारे जितने भी प्लेयर्स थे वहाँ पे, हर गेम के हर बच्चा वहाँ पे बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा था और उनको देख रहे थे कि वो कितने काम है, कितने अच्छे से वो सब उनने हमको चीजें शेयर करी। और उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से माननीय मंत्री जी ने वो किया, उनका स्वागत किया उनका। तो इसलिए जो बाकी जो प्लेयर्स थे वहाँ पे, उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा और उन लोग को भी लगा कि हमें भी और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी उस लेवल में खेल सके और अपने आप को उनके उधर पे देख सके हम लोग। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी देखिए माही जी, सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पर मुलाकात की है। सरकार और खिलाड़ियों के बीच ये जो भरोसा जो एक बना है, एक जो रिश्ता मजबूत हुआ है, खास करके जो महिला हमारी जो प्लेयर्स हैं जितनी भी, उसे कैसे देखती हैं आप? मैम उनने तो हमें बहुत सारी चीजें अभी डेवलप हो चुकी है। हमारा जो स्टेडियम है वो भी बहुत कुछ वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है और गेम्स को लेके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा सीरियस है और इस कारण ही हम लोग सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो आगे मोटिवेट फील करते हैं और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो हम अपने कोचेस को बताते हैं और वो चीजें आगे जाती है और वो बहुत जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम भी होता है और हमको फिर उससे हेल्प भी होती है हमें, और इसीलिए हम लोग को और आगे मतलब इसका सपोर्ट मिल जाता है और आगे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल। योगेश जी, भोपाल की क्रांति गौड़ का भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सम्मानित किया है। देखिए छोटे शहर से जब अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और जो मान बढ़ा रहे हैं देश का, कैसे देखते हैं आप इसे? आपकी आवाज नहीं आ रही है योगेश जी। हमारे पास भोपाल में और भी प्लेयर्स नहीं हैं, जैसे सौम्य तिवारी अंडर-19 वर्ल्ड कप में फिनिशिंग शॉट मारा था उसने। तो हमारे भोपाल में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो जैसे जो बच्चे आईपीएल खेलते हैं, जो लड़कियां डब्ल्यूपीएल खेलती हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा खेलने का मौका मिल रहा है। रीजन क्या होता है, जब भी आप डब्ल्यूपीएल खेलते हो तो उसमें जैसे ये यूपी वॉरियर्स है क्रांति गौड़, तो इनका क्या है कि ये जब खेलती है तो पूरे दुनिया भर के जितने वर्ल्ड के अच्छे प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स जो भी हैं, जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, उनको खेलने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों की प्रैक्टिस जो है अच्छी बढ़ती है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे जो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज के साथ भी खेलती हैं जी, उससे भी हमारे यहाँ बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमारा वास्तव में हमारा नाम बहुत रोशन होता है। हमारा अब आगे हमारा जो दिखने में लग रहा है, हमारे बहुत बेहतर भविष्य है हम लोगों का। गर्ल्स ने इतना अच्छा कर दिया है, हमारे जो बॉयज है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर है। और आप देखिए ना, एक गांव से लड़की आती है, जबकि उसको कुछ पता नहीं होता क्या क्या खेल है क्या नहीं है, और अचानक वो किसी एक मैच में पहुंचती है और उस मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच बन जाती है। तो उसको ये लगता है कि जब दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक जो बोलते हैं ना कि जब भगवान जब करता है तो पूरी, यदि आपके अंदर ताकत है तो पूरा वो आपको
सब कुछ अपना अपने साथ देता है और आपको मौका देता है, क्योंकि इन लड़कियों को क्या है, एक मौका चाहिए था। जैसे क्रांति गौड़ ने कहा मुझे जी। एक मौका चाहिए, उसको मौका मिला और उस दिल में क्या थी कि मुझे पहला विकेट चाहिए, और उसने पहला विकेट लिया भी। तो इस तरह से जब ये बच्चे इतना करते हैं तो इनको बहुत अच्छा मौका मिलता है और बहुत अच्छा ये लोग कर पाते हैं, और हम तो इनके भविष्य की उज्जवल उज्जवल कामना ही करते हैं। और आज आप देखना आगे धीरे धीरे हम लोग कैसे इस गेम के अंदर कितना अच्छा बढ़ेंगे। और आप आज देखो ना, हम ऑस्ट्रेलिया जैसी चीज को हमने, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो मान के चल रही थी हम जीत ही जाएंगे, बिल्कुल उनको हम लोगों ने हराया। जी। जी। योगेश जी, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की महिला खिलाड़ियों के साथ। 2 घंटे तक यहाँ पर चर्चा हुई। एक एक खिलाड़ी से उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान टैटू की भी यहाँ पर बात की थी। तो इस प्रकार जब शीर्ष नेतृत्व के जो लोग होते हैं, ये जब सेलिब्रेट करते हैं ऐसे पलों को, तो किस प्रकार का एक आत्मविश्वास यहाँ पर जागता है, कॉन्फिडेंस अलग ही प्रकार का आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, ये वास्तव में इन्होंने जितने भी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी भी, जब जैसे हमारे नीरज चोपड़ा थे जीत के आए थे, जी। बॉक्सर्स जो जीत के आते हैं, हमारी मेंस टीम जीत के आई थी, सबका ये उत्साहवर्धन करते हैं। मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। यदि एक बच्चा खेल रहा है ना, यदि एक बच्चा खेल रहा है, उसको इतने बड़े लेवल का यदि मिल जाता है ना प्रोत्साहन, तो उसके लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। इवन उसके लिए इसके आगे पैसा भी कुछ नहीं है। यदि इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि प्रोत्साहन मिलता है, तो इतना, अब देखिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके साथ मिल रहे हो और वो आपसे बात कर रहे हैं। हम लोगों का सपना रहता है देश के प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से, इनसे बात करने का हम लोगों का एक सपना, एक ड्रीम रहता है। तो ये ड्रीम कम ट्रू हो जाता है किस बेसिस पे? उनके खेल के बेसिस पे। उनको लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है, हमने देश के लिए कुछ किया है, इसलिए आज हम इस जगह पे पहुंच पाए कि हमें प्रधानमंत्री जी ने इन्वाइट किया है और हमें प्रोत्साहन दिया है हमें। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है और आगे बहुत लेके जाएगी इस देश को। हमारी एक बेटी और पूजा वस्त्राकार है जो शहडोल से खेलती है, इंडिया खेलती है। तो हमारे एमपी में बहुत बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं आजकल। बिल्कुल। माही जी, जी। देखिए, आप खुद एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है। जब इस प्रकार इतनी बड़ी जीत हासिल की आज हमारी भारतीय महिला टीम ने, तो किस प्रकार से इस जीत ने आपको प्रेरणा दी है, और आप जैसे और भी कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें प्रेरणा मिली है और आगे बढ़ने का उन्हें प्रोत्साहन मिला है, कॉन्फिडेंस उनमें आया है? जब हम लोग आज बहुत मोटिवेटेड फील हुआ, क्योंकि जैसे उनने हमसे क्वेश्चन, मतलब जैसे हमने उनसे क्वेश्चंस किए, उनने बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव वे में उनने आंसर्स किए थे। उन्हें ये तक बताया था कि उस टाइम जब वो खेलना स्टार्ट किया था तो उनके साथ कितना कुछ झेला था। एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। तो उन्होंने यही बोला था कि कभी भी अगर आपको लगे कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, तो आप हमेशा एक चीज सोचो कि आपने इस चीज को स्टार्ट क्यों किया, और अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए करो। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे माँ बाप भी मेरे साथ खड़े हैं, तो वो चीज बहुत मोटिवेट करती है एक प्लेयर के लिए, कि मतलब हम भले कितना भी थक जाए, पर हम अपने माँ बाप को देखें और उनसे हम और मोटिवेट हो और उनके लिए हम और जीतने की कोशिश करें, ताकि वो हम सब भी उनके जैसे बन सके और ऐसे अपने देश का नाम रोशन कर आगे सके। बिल्कुल माही जी, जब हमारे साथ हमारे सपोर्ट में कोई खड़ा होता है और इस प्रकार जब शीर्ष नेतृत्व भी और प्रोत्साहित करता है, मान बढ़ाता है, तो कॉन्फिडेंस तो वाकई में आता है। आप भी खिलाड़ी हैं, आपने भी संघर्ष यहाँ पर देखा होगा। तो खिलाड़ियों पर किस प्रकार का मानसिक दबाव होता है जब वे खेल के मैदान में उतरती हैं? वैसे तो कई जगह लड़कियों को खेलने को इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उन लोगों को बहुत घर से फाइनेंशियल दिक्कत होती है और सपोर्ट नहीं मिल पाता है, सही से डाइट नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि एक बॉक्सर या एक प्लेयर को फेस करना पड़ता है। सबसे मेन तो फाइनेंशियल और डाइट का फेस करना पड़ता है। एक बॉडी को अच्छे से चलने के लिए तुम्हें अच्छा डाइट चाहिए रहता है, जो कि हर प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और आपको डाइट मिले और एक अच्छा कोच मिले, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी मेंटली जी बोलिए। जो बाकी जो मेंटली प्रेशर है, वो तो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। जैसे दीदी ने किया, जैसे सब बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको देख के मोटिवेट होना चाहिए
और उनसे अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। बिल्कुल। योगेश जी, एक अच्छी बात यहाँ पर कही है माही जी ने कि एक प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर कोचिंग मिले, तो अब ये जो इतना मान हमारी बेटियों ने बढ़ाया है, जो देश भर में वर्चस्व आज यहाँ पर जमा है, जो आज हमारा तिरंगा लहरा रहा है सब जगह, भारत की आज बात हो रही है, खिलाड़ियों ने जो उम्दा प्रदर्शन किया है, अब उन्हें एक्सपर्ट कोचिंग की अब देखिए और भी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही कि एक्सपर्ट कोचिंग और मिलेगी, और जो कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप है इसकी भी अब मिलेगी, इसकी भी उम्मीद अब और ज्यादा बढ़ गई है। अभी के जितने कॉर्पोरेट होते हैं उनका उसकी स्पॉन्सरशिप देते हैं लोगों को, और इवन ये बच्चे जो खेलते क्रांति जैसे खेलते हैं, या जैसे सिमरन ये हैं, ये जब खेल रही है इनको भी क्या होता है, इनको काफी स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो इनसे इन लोगों का डेफिनेटली, इन लोगों को कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बेचारे अपने जूते तक नहीं खरीद सकते हैं, ग्लोव्स नहीं खरीद सकते हैं, पैड नहीं खरीद सकते हैं, बैट नहीं खरीद सकते हैं। तो इनको जो कॉर्पोरेट जो आती है, ये कंपनी आती है, ये उनको स्पॉन्सर करती है, तो उनका मान भी बढ़ता है और अल्टीमेटली वो अपने देश का नाम रोशन करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जी अभी तो कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जैसे क्रिकेट के अलावा भी हमारे जो प्लेयर्स हैं, जैसे हमारे बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, दूसरे वेटलिफ्टर्स हैं, उनको तो इवन बाहर भेजा जाता है। कुछ बच्चे अपने बैडमिंटन के मलेशिया खेलने गए, मलेशिया के कोच ने उनको ट्रेन किया, कोई कहीं पे जाके कहीं उन्होंने, चाइना के कोचेज ने हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स को ट्रेन किया। तो कोचिंग जो है एक हमारी बढ़ती जा रही है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए हमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ यहाँ के कोचेज से हमारे कोचेज नहीं दिलवाते, वो बाहर के लिए भी हमारे कोचेज को, हमारे बच्चों को बाहर के लिए कोचिंग के लिए भी भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी इंडिया के लिए। बिल्कुल। योगेश जी, आपके अनुसार भारत को लगातार विश्व स्तर पर शीर्ष बनाए रखने के लिए क्या चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है? कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर लीग सिस्टम, या फिर मानसिक मजबूती की ट्रेनिंग देना? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है और किस प्रकार से आप इन्हें प्रायोरिटाइज करेंगे? सबसे पहला जो आपने पहले भी बोला था, जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आपका मानसिक संतुलन, जो मानसिक जो आपकी, वो बिल्कुल आपको स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि क्या, जब खेलते हैं आपको लोग आपकी आलोचनाएं भी करेंगे, लोग आपको बोलेंगे भी आपने अच्छा नहीं किया। तो ये सब चीजें जो रहती हैं वो बहुत बड़ी एक प्लेयर के लिए रहता है। यदि उसको जैसे आलोचना मिलती है वैसे उसको वो डिमोटिवेट भी होता है। लेकिन आज के टाइम पे ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे क्रांति ने भी एक बार बोला था कि हम जब खेलते थे, कई बार हमें बॉलिंग करते हैं, हमें रन पड़ते हैं, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हम रन पढ़ रहे हैं तो हम बॉलिंग में अपने डिमोटिवेट हो जाएं या अपने मेंटल लेवल को लूज कर दें, प्रेशर को लूज कर दें। ऐसा नहीं होता। हम उसको और अच्छे, अगली बार और अच्छे से करते हैं, हम उसको बोल्ड करके ही मानेंगे, इसको आउट करके। तो हमारे में सच्चा जो हमारा आत्मविश्वास है वो हमारे अंदर होना चाहिए। यही जो आत्मविश्वास होता है ये बच्चियों को आगे बढ़ाता है। जी बिल्कुल। एक और इसमें योगेश जी बात निकलकर सामने आ रही है, जब टूर्नामेंट्स, जब हमारे खिलाड़ी खेलते हैं उसके बाद जब जीत हासिल होती है तो देखिए पुरस्कार भी दिया जाता है, राशि भी दी जाती है। हाल ही में हमने एग्जाम्पल देखा। लेकिन उससे पहले जब खेल के मैदान पर जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर जब वो आते हैं उस टाइम के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं हैं और क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, ये आप सही अच्छा बोल रहे हैं। नॉर्मली जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन लेवल पे क्रिकेट होता है। डिवीजन लेवल पे यदि आप सेमीफाइनल, फाइनल्स खेलते हैं तो सरकार आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है, उससे नीचे नहीं देती है, नहीं मिलते हैं। लेकिन आजकल जो आपने बोला जैसे स्पॉन्सरशिप्स हैं, कॉर्पोरेट आगे आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा खेलते हैं तो स्पॉन्सर करते हैं। आप देखो ना, हमारे जो एमपी से कितने बच्चे निकल गए। आप जैसे रजत पाटीदार देखो, आरसीबी के कैप्टन बन गए, वो सेंट्रल जोन के कैप्टन थे और कितने ऊंचे लेवल पे चले गए। वेंकटेश अय्यर हैं हमारे। आज अभी आप देखोगे तो हमारे वो अनिकेत वर्मा हैं जो अभी इसी बार आईपीएल में खेले सनराइजर हैदराबाद से। तो सब लोग बहुत नाम रोशन हमारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। जो आपने बात बोली कि जो नीचे ग्राउंड लेवल पे थोड़ा प्रॉब्लम तो है, जो आप बोल रहे हो, ग्राउंड लेवल पे यदि बच्चा अपने फाइनेंशियली यदि सही नहीं है तो थोड़ा उसको शुरू में प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन उसका गेम देख के, जैसे यदि उसका जज्बा देख के, उसका जुनून देख के उसको लोग बिल्कुल हेल्प करते हैं। आप देखो काफी इंडियन टीम्स के अंदर काफी सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनके पास जूते तक नहीं थे। जैसे मिल्खा सिंह की बात करो, वो बोलते उसका जूता नहीं था और पूरे पाँव में उसके छाले पड़ जाते थे। उसके कई बार प्रैक्टिस करता था, उसके मुंह में से खून आने लग जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर जुनून और जज्बा है। बिल्कुल। माही जी, आपसे एक मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी। आप एक बॉक्सिंग प्लेयर है, महिला प्लेयर है आप, किस प्रकार की आप चुनौतियां देखती है जब बेटियों की और महिलाओं को प्रोत्साहित करने की, आगे बढ़ाने की बात आती है, तो किस प्रकार के चैलेंजेस जो है महिलाओं को और बेटियों को फेस करने पड़ते हैं?
और उन्हें आप क्या समझाइश सबसे देना पहले चाहेंगी, तो आप किस हम प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगी जो और ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रही है, जो खेल प्रतिभाओं में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रही है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? एक छोटी सी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो हम लोग जो मार्शल आर्ट वाले हैं, जो लड़कियां हैं, उनको सबसे पहले यही चीज आती है कि तुम ये गेम क्यों खेल रहे हो, तुम और बाकी गेम भी खेल सकते हो जिसमें ये मार धाड़ ना हो। पर वो चीज मैम अंदर से होती है कि अगर आपको ये चीज पसंद है और जो चीज आपके अंदर है, वो जज्बा है या जुनून है कि आपको इसी गेम में आगे करना है, तो फिर आपको वो उन लोगों की बात ना सुनकर सिर्फ अपने गेम पे और अपने कोच पे भरोसा रखना है। और वो जो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं ये सही है, तो उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो हम जरूरी अच्छा अचीव कर पाएंगे। और मैं सभी लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप उस गेम को और आप उस गेम के लिए बने हो, तो बिल्कुल गिव अप मत करना और किसी की ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आपका मन बोल रहा है वो करो और पूरा 100% दो अपना, ताकि बाद में कुछ किसी चीज का रिग्रेट ना रहे आपको लाइफ में। और बिल्कुल फिर अगर आपने अपने मन से और अच्छे से आपने मेहनत की होगी, तो भगवान आपको जरूर उस लेवल पे पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो देखिए किसी भी चीज़ में माही जी आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मेहनत की ही ज़रूरत होती है। उसके बाद तो आपको साथ तो सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बेटी ने मान बढ़ाया है, मध्य प्रदेश का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सम्मानित किया है। क्रांति गौड़ ने इतिहास रच दिया है क्रिकेट में, उन्हें सम्मानित किया गया है। 1 करोड़ देने की सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी यहाँ पर घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब हमारी भारतीय जो महिलाएं हैं, महिला प्लेयर्स है, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली तो 2 घंटे तक मुलाकात चली, चर्चा चली। प्रधानमंत्री ने काफ़ी मोटिवेट किया हमारी महिला खिलाड़ियों को। और इसी प्रकार से इतिहास इसलिए हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो रच रही है और भारत का नाम रोशन कर रही है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।